श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। द्वितीय अध्याय में ग्राह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। तृतीय अध्याय में गजेंद्र कृत भगवान के स्तवन और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। और चतुर्थ अध्याय में गजग्राह के पूर्व जन्म का इतिहास है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष आख्यान के पाठ का माहात्म्य बतलाते हुए इसको स्वर्ग तथा यशदायक, कलियुग के समस्त पापों का नाशक, दुःस्वप्न नाशक और श्रेयः साधक कहा गया है। तृतीय अध्याय का स्तवन बहुत ही उपादेय है। इसकी भाषा और भाव सिद्धांत के प्रतिपादक और बहुत ही मनोहर है। भाव के साथ स्तुति करते करते मनुष्य तन्मय हो जाता है। महामना श्री मालवीय जी महाराज कहा करते थे कि गजेंद्र कृत इस स्तवन का आर्त भाव से पाठ करने पर लौकिक, पारमार्थिक, महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है और निष्काम भाव होने पर अज्ञान से, बंधन से छूटकर पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो आए हम सब इस गजेंद्र मोक्ष की स्तुति करते हैं। अथ श्री गजेंद्र मोक्षः। श्री शुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। गजेंद्रः उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस् तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम्। अविद्धदृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासी गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवाः ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्। यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानो क्रमणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गाः मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोक
व्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न वेत्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपाय रुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्याय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय युक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृक्प्रपन्न पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलराय स्वांशेन सर्वतनु बृन्मनसि प्रतीत प्रत्यक्तृषे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्तिर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते
नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययम् करोतु मेदप्रदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नः। अत्युद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलम् गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिमातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेद लोकाश्चराचरः नामरूप विभेदेन फलव्याय च कलया कृतः। यथार्चिषोऽग्निः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् स्वरोचिषः। तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः। स वै न दैवा सुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः। जिजीविषेनाहमिवामुहाकिम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या। इच्छामि कालेन यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसम्। विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते। योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यम् असह्यवेग शक्तित्रयाय अखिलधिगुणाय।
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणाम् अनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुकः उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविध लिङ्गभिदाभिमानाः नैते यदोप सश्रिपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिरावरैरासि तं तद्वतार्थम् उपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्रायुधोऽभ्य गमदाशु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तःसरस्योरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिं ख उपात्त चक्रम् उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वेक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहारः ग्राहाद्विपाटित मुखात् अरीणा गजेन्द्रम् सम्पश्यतां हरिरमुमुचुदुस्त्रियाणाम् इति गजेन्द्रमोक्षः। श्री सुखदेव जी ने कहा, यो निश्चय कर व्यवसित मनति से मन प्रथम हृदय से जोड़ लिया, फिर पूर्व जन्म में अनुशिक्षित इस परम मंत्र का जाप किया। गजेंद्र ने कहा, मन से है ओम नमन प्रभु को, जिससे यह जड़ चेतन बनता, जो परम पुरुष, जो आदि बीज, सर्वोपरि जिसकी ईश्वरता, जिसमें जिससे जिसके द्वारा जग की सत्ता, जो स्वयं यही, जो कारण कार्य परे सबके, जो निज भू आज शरण्य वही, अपने में ही अपनी माया से ही रचे हुए संसार को हो कभी प्रकट अंतर्हित, कभी देखता उभय प्रकार, जो अविद्ध दृक् साक्षी बनकर, जो पर से भी सदा परे है, जो स्वयं प्रकाशक अपना मेरी रक्षा आज करे। लोक लोकपालों का इन सबके कारण का भी संहार कर देता संपूर्ण रूप से महाकाल का कठिन कुठार।
अंधकार तब छा जाता है एक गहन गंभीर अपार। उसके पार चमकते जो विभु, वे ले मुझको आज संभार। देवता तथा ऋषि लोग नहीं जिनके स्वरूप को जान सके, फिर कौन दूसरा जीव भला जो उनको कभी बखान सके। जो करते नाना रूप धरे, लीला अनेक नट तुल्य रचा, है दुर्गम जिनका चरित सिंधु, वे महापुरुष ले मुझे बचा। जो साधु स्वभावी सर्व सुहृद, वे मुनिगण भी सब संग छोड़, बस केवल मात्र आत्मा का सब भूतों से संबंध जोड़। जिनके मंगलमय पद दर्शन की इच्छा से वन में पालन, करते आलोक व्रत का अखंड, वे ही है मेरे अवलंबन। जिसका होता है जन्म नहीं, केवल भ्रम से होता प्रतीत, जो कर्म और गुण दोष तथा जो नाम रूप से है अतीत। रचनी होती जब सृष्टि किंतु जब करना होता उसका लय, तब अंगीकृत कर लेता है इन धर्मों को वह यथा समय। उस परमेश्वर, उस परब्रह्म, उस अमित शक्ति को नमस्कार, जो अद्भुत कर्मा, जो अरूप फिर भी लेता बहुरूप धार। परमात्मा जो सबका साक्षी, उस आत्मदीप को नमस्कार, जिस तक जाने में पथ में ही जाते वाणी मन चित्त हार। बन सतो गुणी सो निवृत्ति मार्ग से, पाते जिसको विद्वत जन, जो सुख स्वरूप निर्वाण जनित, जो मोक्ष धाम पति उसे नमन। जो शांत घोर जड़ रूप प्रकट, होते तीनों गुण धर्म धार, उन सौम्य ज्ञान घन निर्विशेष को नमस्कार है नमस्कार। सबके स्वामी सबके साक्षी, क्षेत्रज्ञ तुझे है नमस्कार। हे आत्ममूल, हे मूल प्रकृति, हे पुरुष नमस्ते बार बार। इंद्रिय विषयों का जो दृष्टा, इंद्रियानुभव का जो कारण, जो व्यक्त असत की छाया में, हे सदाभास है तुझे नमन। सबके कारण निष्कारण भी, हे विकृति रहित सबके कारण, तेरे चरणों में बार बार है नमस्कार मेरा अर्पण। सब श्रुतियों शास्त्रों का सारे, जो केवल एक अगाध निलय, उस मोक्ष रूप को नमस्कार, जिसमें पाते सज्जन आश्रय। जो ज्ञान रूप से छिपा गुणों के बीच काष्ठ में यथा अनल, अभिव्यक्ति चाहता मन जिसका, जिस समय गुणों में हो हलचल। मैं नमस्कार करता उसको, जो स्वयं प्रकाशित है उनमें, आत्मालोचन करके न रहे, जो विधि निषेध के बंधन में। जो मेरे जैसे शरणागत जीवों का हरता है बंधन, उस मुक्त अमित करुणा वाले आलस्य रहित के लिए नमन। सब जीवों के मन के भीतर जो है प्रतीत प्रत्यक्ष चेतन, बन अंतर्यामी हे भगवन, हे अपरिच्छिन्न है तुझे नमन। जिसका मिलना है सहज नहीं, उन लोगों जो सदा रमे, लोगों में, धन में, मित्रों में, अपने में, पुत्रों में, घर में। जो निर्गुण जिसका हृदय बीच, जन अनासक्त करते चिंतन, हे ज्ञान रूप, हे परमेश्वर, हे भगवन मेरा तुझे नमन। जिनको विमोक्ष धर्मार्थ काम की इच्छा वाले जन भजकर, वांछित फल को पा लेते हैं, जो देते तथा अयाचित वर। भी अपने भजने वालों को कर देते उनकी देह अमर, ले वे ही आज उबार मुझे इस संकट से करुणा सागर। जिनके अनन्य जन धर्म अर्थ या काम मोक्ष पुरुषार्थ सकल की चाह नहीं रखते मन में, जिनकी बस इतनी रुचि केवल
अत्यंत विलक्षण श्री हरि के जो चरित मरम मंगल सुंदर, आनंद सिंधु में मग्न रहे गा गा कर उनको निशिवासर। जो अविनाशी, जो सर्वव्याप्त, सबका स्वामी सबके ऊपर, अव्यक्त किंतु अध्यात्म मार्ग के पथिकों को जो है गोचर। इंद्रियातीत अति दूर सदृश, जो सूक्ष्म तथा जो है अपार, कर कर पखान में आज रहा उस आदि को पुरुष ही पुकार। उत्पन्न वेद ब्रह्मादि देव, ये लोक सकल चर और अचर, होते जिसकी बस स्वल्प कला से नाना नाम रूप धरकर। ज्यों ज्वलित अग्नि से चिनगारी, ज्यों रवि से किरणें निकल निकल, फिर लौट उन्हीं में जाती हैं गुणकृत प्रपंच उस भांति सकल। मन बुद्धि सभी इंद्रियों तथा सब विविध योनियों वाले तन का जिससे प्रकटन हो जिसमें हो जाता है पुनरावर्तन। वह नहीं देव वह असुर नहीं, वह नहीं मर्त्य वह क्लीब नहीं, वह कारण अथवा कार्य नहीं, गुण कर्म पुरुष या जीव नहीं। सबका कर देने पर निषेध, जो कुछ रह जाता शेष वही, जो है अशेष वो प्रकट आज, हर ले मेरा सब क्लेश वही। कुछ चाह न जीवित रहने की, जो तमसा वृत्त बाहर भीतर, ऐसे इस हाथी के तन को क्या भला करूंगा मैं रखकर। इच्छा इतनी बंधन जिसका, सुदृढ़ न काल से भी टूटे, आत्मा की जिससे ज्योति ढकी, अज्ञान वही मेरा छूटे। उस विश्व सृजक अज विश्व रूप, जग से बाहर जग सूत्रधार, विश्वात्मा ब्रह्म परम पद को इस मोक्षार्थी का नमस्कार। निज कर्म जाल को भक्ति योग से जला योग परिशुद्ध हृदय में, जिसे देखते योगी जन योगेश्वर प्रति मेहनत सविनय। हो सकता सहन नहीं जिसकी त्रिगुणात्म शक्ति का वेग प्रबल, जो होता तथा प्रतीत धरे इंद्रिय विषयों का रूप सकल, जो दुर्गम उन्हें मलिन विषयों में, जो कि इंद्रियों के उलझे, शरणागत पालक अमित शक्ति, हे बारंबार प्रणाम तुझे। अनभिज्य जीव जिसकी माया, कृत अहंकार द्वारा उपहत, निज आत्मा से मैं उस दुरंत, महिमा में प्रभु के शरणागत। श्री सुखदेव जी ने कहा, यह निराकार वपु भेद रहित की स्तुति गजेंद्र वर्णित सुनकर, आकृति विशेष वाले रूपों के अभिमानी ब्रह्मादि अमर आए जब उसके पास नहीं, तब श्री हरि जो आत्मा घट घट के होने से सब देव रूप हो गए वहां उस काल प्रकट। वे देख उसे इस भांति दुखी, उसका यह आर्तव स्तव सुनकर। मनसी गति वाले पक्षीराज की चढ़े पीठ ऊपर सत्वर, आ पहुंचे था गजराज जहां निज कर में चक्र उठाए थे। तब जग निवास के साथ साथ सुर भी स्तुति करते आए थे। अतिशय बलशाली ग्राह जिसे था पकड़े हुए सरोवर में, गजराज देखकर श्री हरि को आसीन गरुड़ पर अंबर में, खर चक्र हाथ में लिए हुए वह दुखिया उठा कमल कर में। हे विश्व वंद्य प्रभु नमस्कार, यह बोल उठा पीड़ित स्वर में। पीड़ा में उसको पड़ा देख भगवान अजन्मा पड़े उतर, अविलंब गरुड़ से फिर कृपया झट खींच सरोवर से बाहर। कर गज को मकर सहित उसका मुख चक्रधार से चीर दिया, देखते देखते सुरगण के हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया, हरि ने गजेंद्र को छुड़ा लिया।